जी नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और आज मैं सरवर हाशमी साहब के साथ हैं और मैं बता दूं कि ये कवि हैं और अपने कला के क्षेत्र से, अपने कला के योगदान से जिला नहीं पूरे हिंदुस्तान का नाम किए हैं। और आज बात करेंगे। कैसे हैं सर? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे हैं हम। आप बताइए, आप कैसे हैं? हम तो ठीक है सर। आप जैसे कि गोपालगंज के रहने वाले हैं और गोपालगंज के नाम तो आप बढ़ाए ही हैं, ऊपर किए ही हैं। पूरा बिहार का नाम ऊपर किए हैं, हिंदुस्तान के नाम ऊपर किए हैं। इतने बड़े आदमी होकर इतने साधारण तरीक़ा से कैसे रह लेते हैं सर? ये चूँकि शायरी और साहित्य मुझे विरासत से मिली है। जी जी। और सादगी के रास्ते पर चलने के लिए मैं अग्रसर हूँ विरासत से ही, और इसलिए। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि बिना देरी किए कुछ हमारे दर्शक को सुनाइए, उसके बाद बात करेंगे हम। जी जी, ठीक है। जैसा कि मैं बेसिकली शायरी के हवाले से साहित्य जगत में मैं जाना जाता हूँ और ख़ासकर मैं गज़लें लिखता हूँ। अच्छा। और कवि सम्मेलन और मुशायरों के क्षेत्र में, कवि सम्मेलन और मुशायरों में मुझे आमंत्रित किया जाता है और मैं अपनी रचनाएं प्रस्तुत करता हूँ। काव्य पाठ करता हूँ। तो कुछ रचनाएं मैं प्रस्तुत करता हूँ। एक गज़ल के 2-3 पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। क्या बात है। सामने कोई भी आए वही तुझ सा निकले। वाह वाह, क्या बात है। सामने कोई भी आए वही तुझ सा निकले। सामने कोई भी आए वही तुझ सा निकले। दिल के आईने में बस तेरा ही चेहरा निकले। क्या बात है, क्या बात है। लोग परदेश में अपनों की तरह रहते हैं। वाह वाह। लोग परदेश में अपनों की तरह रहते हैं। लोग परदेश में अपनों की तरह रहते हैं। ये तो हैरत है कि अपनों में ना अपना निकले। क्या बात है, क्या बात है। और एक गज़ल के 2-3 शेर और मुलाहिजा फरमाएं। सुनाए। आज भी दिल में बसे हैं वो बीते कल की तरह। क्या बात है। आज भी दिल में बसे हैं वो बीते कल की तरह। आज भी दिल में बसे हैं वो बीते कल की तरह। जिसकी आँखों में कोई और है काजल की तरह। क्या बात है। जिसकी आँखों में कोई और है काजल की तरह। क्या बात है, क्या बात है। छोड़कर तन्हा रहूँगा न कभी तेरे बिना। छोड़कर तन्हा रहूँगा न कभी तेरे बिना। छोड़कर तन्हा रहूँगा न कभी तेरे बिना। लौट कर आओ न उड़ते हुए बादल की तरह। क्या बात है, क्या बात है। लौट कर आओ न उड़ते हुए बादल की तरह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि आज शहीद दिवस है और शहीद दिवस पे आप क्या कहिएगा? आज शहीद दिवस के रूप में शहीद आजम भगत सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। उन्हें खैराज अक़ीदत पेश किया जाता है। और आज मैं बता दूं कि आज ही के दिन लाहौर के सेंट्रल जेल में भगत सिंह और उनके मित्र सुखदेव और राजगुरु, इन लोगों को फांसी दी गई थी। और इसी वजह से आज का ये दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन मैं आज उन्हें याद करके मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आ चुके हैं और आँखों पे एतबार नहीं। वो आ चुके हैं और आँखों पे एतबार नहीं। वो जा चुके हैं मगर इंतज़ार बाकी है। क्या बात है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये वही आज़ाद हिंदुस्तान है जिसके लिए भगत सिंह ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी? और भगत सिंह के अलावा कई क्रांतिकारियों ने अपने जान की बाजी लगा दी थी।
इस देश को आज़ाद कराने में। सही। अगर ये वही आज़ाद देश है तो फिर लानत है आज के जवानों पर जो जात धर्म के झगड़े लेकर कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर तो कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर इस वतन की एकता, अखंडता और भाईचारे को बर्बाद करते जा रहे हैं, इस वतन की सुंदरता को आग लगाते जा रहे हैं। मैं आज उन मजहब के ठेकेदारों को ये संदेश देना चाहूँगा कि है ये कुरान और गीता में, है ये कुरान और गीता में, प्रीत से प्रीत को बढ़ाओ तुम, है ये कुरान और गीता में, प्रीत से प्रीत को बढ़ाओ तुम, आत्मा रोती है अब शहीदों की, एकता के दिए जलाओ तुम, और अपना भारत है स्वर्ग से सुंदर, नर्क इसको नहीं बनाओ तुम। क्या बात है। भगत सिंह हंसते हंसते फांसी के फंदे को अपने गले में लगा लिया। तब हमारे हिंदुस्तानियों में इनकलाब पैदा हुआ, क्रांति का जोश पैदा हुआ भारतवासियों में। तो भड़कते इनकलाब की बढ़ती हुई आंधी को देखकर अंग्रेजों के कलेजे दहल तो गए थे, मगर आज़ादी के परवानों का सामना उनके तोप और बारूद के गोलों से हुआ। सही। इतना ही नहीं, उन्हें लाशों के ढेर पार करने पड़े थे, फांसियों पर लटकना पड़ा था। कितनी माओं की गोद खाली हुई थी और कितनी बहनों को राखी का धागा तोड़ना पड़ा था। तब मिली थी आज़ादी। तब जाकर बरसों की गुलामी के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ था और हम आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं। लेकिन अफसोस कि हमारे दिलों में देश प्रेम की भावना नहीं है। देश प्रेम की भावनाएं खत्म होते जा रही हैं, एकता, अखंडता और भाईचारा खत्म होते जा रहा है। मैं ये संदेश देना चाहूँगा, मैं एकता, अखंडता और भाईचारे का संदेश देते हुए ये कहना चाहूँगा कि हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। नफरत जो बढ़ाती है वो बातें न करेंगे, मिलजुल के हर एक दुख, हर एक दर्द सहेंगे। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। क्या बात है।